गाइस आज के इस वीडियो में हम जो मॉडल वर्ब को कवर करने वाले हैं उसका यूज अगर आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं तो आपकी इंग्लिश काफी इफेक्टिव लगेगी, क्योंकि ये बेसिक यूजेस नहीं बल्कि ये एडवांस लेवल वाले यूजेस हैं जिसका यूज हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा करते हैं और बहुत ही जरूरी होता है इसे सीखना। आपको ये वीडियो का एंड तक देखना है ताकि आप सारे यूजेस को अच्छे से कवर कर पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा मॉडल वर्ब है वुड बी। वुड बी का हिंदी मीनिंग होता है कर रहा होगा या हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर गागेगी देखकर आपको ये लग रहा होगा कि ये तो फ्यूचर का है, क्योंकि हम लोगों ने टेंस में सीखा है गागेगी आएगा लास्ट में, यानी कि वो फ्यूचर का है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। जिसके भी लास्ट में गागेगी आएगा जरूरी नहीं है वो फ्यूचर में है, वो प्रेजेंट का भी हो सकता है। जब आप फ्यूचर में कोई गागेगी वाली बात बोलते हो, वो जाएगा, वो आएगा, वो दिल्ली जाएगा, वो खाना खा रहा होगा, ऐसे वाले सेंटेंस जब बोलते हो फ्यूचर के लिए तो उसमें तो हम विल का यूज करते हैं। लेकिन जब आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना, वो स्कूल जा रहा होगा, मतलब जिस वक्त आप बोल रहे हो, मान लो आपके भाई का फ्रेंड आकर आपसे पूछ रहा है कि रोहन कहाँ है, तो आप बता रहे हो कि रोहन स्कूल जा रहा होगा, स्कूल जाने का टाइम है, रोहन अभी स्कूल जा रहा होगा। तो वो तो आप प्रेजेंट में बोल रहे हो कि प्रेजेंट में स्कूल अभी वो जा रहा होगा, तो उस वाले सिचुएशन में आपको वुड का यूज करना है। अगर आप फ्यूचर की बात करते हो तो उसमें आपको विल का यूज करना है, लेकिन आप प्रेजेंट में कोई बात बोल रहे हो तो उसमें आपको वुड का यूज करना है। तो हम यहाँ प्रेजेंट की बात करेंगे, वुड बी यानी कि प्रेजेंट कर रहा होगा, मतलब जिस वक्त आप बोल रहे हो उस वक्त रोहन अभी स्कूल जा रहा होगा। तो उस वाले सेंस में आपको वुड बी का यूज करना, वो स्कूल जा रहा होगा। आप जब बोल रहे हो उस वक्त वो स्कूल जा रहा होगा, ही वुड बी गोइंग टू स्कूल, ही वुड बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा होगा। ये तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है कि वह स्कूल जा रहा होगा। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाए कि वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, मतलब जिस वक्त आप बोल रहे हो उस वक्त वो स्कूल नहीं जा रहा होगा, ही वुड नॉट बी गोइंग टू स्कूल, ही वुड नॉट बी गोइंग टू स्कूल। या वुड बी का कॉन्ट्रैक्शन में आप वुडंट का भी यूज कर सकते हो, ही वुडंट बी गोइंग टू स्कूल। क्या वह स्कूल जा रहा होगा, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वह स्कूल जा रहा होगा, वुड ही बी गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइएगा तो यहाँ पे आप यस नो वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो, जिसके स्टार्टिंग क्या से होता है। किसी भी सवाल का स्टार्टिंग अगर क्या से होता है तो वहां जो आप उसका इंग्लिश आप ट्रांसलेट कीजिएगा तो हेल्पिंग वर्ब से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। जैसे क्या वह स्कूल जा रहा होगा, अगर आपसे किसी ने पूछा क्या वह स्कूल जा रहा होगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा, यस नो। इसी तरह से तो आप जवाब दीजिएगा यस नो क्वेश्चन है ये। तो हम हेल्पिंग वर्ब से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ जो वुड आप हेल्पिंग वर्ब मॉडल हेल्पिंग वर्ब लगाए हो उसको स्टार्टिंग में आपको वुड यूज करना है, देन सब्जेक्ट, देन बी गोइंग टू स्कूल, वुड ही बी गोइंग टू स्कूल। अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, क्या वो स्कूल नहीं जा रहा होगा, ऐसे वाले सेंटेंस बोले तो यहाँ पर ही के बाद आपका नॉट का यूज करना होगा। तो हम बोलेंगे वुड ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल। या फिर अगर आप वुड नॉट को एक साथ लिखना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्शन में आपको लिखना होगा वुडंट ही बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है। अगर हम WH फैमिली वर्ड से अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए, वह कब से स्कूल जा रहा होगा, वह कब से यानी कि हम व्हेन का यूज करेंगे। कब के लिए हम व्हेन का यूज करता है ना, वह कब से स्कूल जा रहा होगा, व्हेन वुड ही बी गोइंग टू स्कूल। जब आप इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लोगे तो WH फैमिली वर्ड्स वाले क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि सबसे पहले आपको देख लेना कौन सा WH फैमिली वर्ड्स लगाना है। कब के लिए व्हेन लगा दिए, उसके बाद जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऊपर में आप बनाए हो सेम वही यहाँ पर हम लोग उतार देंगे, वुड ही बी गोइंग टू स्कूल। देखिए सेम है ना, सिर्फ व्हेन का यूज स्टार्टिंग में हो गया है। तो व्हेन वुड ही बी गोइंग टू स्कूल, वह कब से स्कूल जा रहा होगा। तो वुड बी का मतलब ही होता है जब आप प्रेजेंट में कोई बात बोलते हो प्रेजेंट के लिए और उसके लास्ट में गागेगी आता है तो उसमें आपको वुड बी का यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वह खेल रहा होगा। और एक बात गाइस, यहाँ पे आप रहा होगा बोल रहे ना, कंटिन्यूटी की बात करो तो यहाँ पे आपको वर्ब में ING लगाना ही पड़ेगा। देखिए हम लोगों ने सब जगह ING लगाया है। अगर आप यहाँ पर खेल रहा होगा, प्ले की बात करें, खेलना यानी कि प्ले, तो खेल रहा होगा आप बोल रहे हो तो यहाँ पे आपको वर्ब में ING लगाना है, प्ले में ING लगाना है। ठीक है। तो इस सेंटेंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है शुड बी। गाइस इसमें आपको सारे मॉडल वर्ब नहीं मिलेंगे, लेकिन जो मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेंगे जो आप अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में से यूज कर पाइएगा। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, काफी बार कमेंट भी आया कि शुड बी का मतलब क्या सिर्फ होना चाहिए होता है, होना चाहिए, होनी चाहिए, होने चाहिए, होना, होनी, होने, जो भी हो सबका मतलब शुड बी होता है। शुड बी का यूज हम वैसे सेंटेंसेस के लिए करते हैं जहां पर आप सब्जेक्ट को कुछ होने या फिर कहीं होने की बात करते हो। जैसे सब्जेक्ट आप हो गए, मैं बोल रही हूँ कि आपको घर पर होना चाहिए।
आप सब्जेक्ट हो तो आपको कहाँ होना चाहिए, घर पर होना चाहिए, सब्जेक्ट को घर पर होना चाहिए, कहीं होने की बात कर रहे हैं। या फिर सब्जेक्ट को टीचर होना चाहिए, मैंने कहा कि आपको टीचर होना चाहिए, तो आप सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट को टीचर होना चाहिए। तो शुड बी का मतलब यही होता है कि सब्जेक्ट को कुछ होना या फिर कहीं होने की बात करते हैं तो उसमें शुड बी का यूज करते हैं। जैसे पापा को ऑफिस में होना चाहिए। मान लो आप और आपके फ्रेंड स्कूल से पढ़ के घर वापस आ रहे हो, तो आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि तुम्हारे पापा भी कहाँ हो सकते हैं, तो आप बोल रहे हो कि पापा को भी ऑफिस में होना चाहिए, पापा को ऑफिस का टाइम है तो पापा को अभी ऑफिस में होना चाहिए। यानी कि सब्जेक्ट आपके पापा हो गए, पापा को सब्जेक्ट को कहाँ होना चाहिए, ऑफिस में, पापा को ऑफिस में होना चाहिए, पापा शुड बी इन द ऑफिस, पापा शुड बी इन द ऑफिस। पापा को ऑफिस में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस, पापा को ऑफिस में नहीं होना चाहिए, पापा शुड नॉट बी इन द ऑफिस। आप शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन स्टूडेंट का भी यूज कर सकते हो, पापा शुडंट बी इन द ऑफिस। क्या पापा को ऑफिस में होना चाहिए, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या लगाया, तो हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या है, शुड है, तो हम बोलेंगे शुड पापा बी इन द ऑफिस। यहाँ पे अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि क्या पापा को ऑफिस में नहीं होना चाहिए, तो हम बोलते हैं शुड पापा, यहाँ पे हम क्या लगाते, नॉट का यूज करते, शुड पापा नॉट बी इन द ऑफिस, या फिर शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन स्टूडेंट का यूज करके बोलते शुडंट पापा बी इन द ऑफिस। गाइस एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आप नॉट का यूज शुड के साथ करना चाहते हैं स्टार्टिंग में, तो आप कभी भी अलग अलग करके नहीं लिख सकते, शुड नॉट पापा बी इन द ऑफिस नहीं बोल सकते, आपको कॉन्ट्रैक्शन में एक साथ यूज करना होगा, स्टूडेंट पापा बी इन द ऑफिस बोलना होगा। ठीक है, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पापा को कहाँ होना चाहिए, वेयर शुड पापा बी, वेयर शुड पापा भी, पापा को कहाँ होना चाहिए। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, आपको घर पर होना चाहिए, आप सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट को घर पर होना चाहिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आई होप आपको शुड बी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा कैन बी। कैन बी का मतलब होता है हो सकता है। कैन और कुड में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको एक वीडियो में बता रखी हूँ, लेकिन फिर से मैं बताती हूँ। ये जो कैन होता है ना, जब आप प्रेजेंट में किसी की एबिलिटी को बताते हो तो उसमें कैन का यूज करते हैं, जब पास्ट में किसी की एबिलिटी को बताते हो तो उसमें हम कुड का यूज करते हैं, और जब फ्यूचर में आप किसी की एबिलिटी बताते हो तो उसमें विल बी एबल टू का यूज करते हैं, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको तीनों बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले कैन बी का मतलब होता है हो सकता है, मतलब कोई कहीं पर हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। कैन की पॉसिबिलिटी कुड से ज्यादा होती है, याद रखिएगा, ये याद रखने वाली बात है कि कैन और कुड में पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, तो कैन की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, उससे थोड़ी सी कम कुड की होती है। जैसे पापा घर पर हो सकते हैं, अब आप स्कूल से घर आ रहे हो तो आपके पापा के फ्रेंड आपको रास्ते में मिल गए, वो आपसे पूछे कि तुम्हारे पापा कहाँ है, तो आप बोल रहे कि पापा घर पर हो सकते हैं, मैं तो स्कूल से जा रहा हूँ, आपको पॉसिबिलिटी, आप 100% श्योर नहीं है। देखिए टेंस और मॉडल में यही डिफरेंस है, टेंस में आप फिक्स टाइम बता सकते हो, तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब तरह के टाइम बता सकते हो, लेकिन मॉडल वर्ब में क्या होता है, इसमें आपको पॉसिबिलिटी रहती है, आप 100% श्योर नहीं हो सकते, किसी भी सेंटेंस में आप 100% श्योर नहीं होते हैं, आपको पॉसिबिलिटी होती है। हाँ, पॉसिबिलिटी आपको 100% की भी हो सकती है, लेकिन आप पूरे कंफर्म नहीं होते हो। ठीक है, तो वो हमारे मॉडल वर्ब होते हैं। तो आप बोल रहे पापा घर पर हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है, हाँ मुझे हाई पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी तो संभावना ही है ना, आप पूरे अच्छे से तो नहीं हो, पापा घर पर होंगे ऐसा सेंटेंस तो नहीं बोल रहे, पापा घर पर हो सकते हैं, बोलेंगे पापा कैन बी एट होम, पापा कैन बी एट होम, पापा घर पर हो सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, पापा घर पर नहीं हो सकते हैं, पापा कैन नॉट बी एट होम, पापा कैन नॉट बी एट होम, या फिर कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कांट हो जाएगा, पापा कांट बी एट होम। क्या पापा घर पर हो सकते हैं, कैन पापा बी एट होम, कैन पापा बी एट होम। जब क्या से स्टार्ट करेंगे तो कैन का यूज स्टार्टिंग में कर देंगे। जब आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, क्या पापा घर पर नहीं हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर कांट का भी यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना चाहते हो तो पापा के बाद आप नॉट लगा सकते हो। यहाँ पर इस तरह से बोल सकते हैं, कैन पापा नॉट बी एट होम, या फिर कांट पापा बी एट होम। इस तरह दोनों तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हो। डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पापा कब से घर पर हो सकते हैं, व्हेन कैन पापा बी एट होम,
व्हेन कैन पापा बी एट होम, पापा कब से घर पर हो सकते हैं। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए राम स्कूल में नहीं हो सकता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है विल बी एबल टू। मैंने विल बी एबल टू आपको बताया था कि जब आप फ्यूचर में किसी की एबिलिटी बताते हो कि तुम ये कर सकोगे, तुम वहां जा पाओगे, ऐसे वाले सेंटेंस की आप किसी की एबिलिटी बता रहे हो फ्यूचर के लिए, तो उसमें विल बी एबल टू का यूज करेंगे। जैसे वह स्कूल जा सकेगी, उसके अंदर ये एबिलिटी, उसकी तबीयत ठीक हो चुकी है। मान लो आपकी तबीयत खराब थी, आप स्कूल 2-3 दिन से नहीं गए थे, अब आपकी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हो गई, तो आप बोले कि वो स्कूल जा सकेगी, उसकी वो तबीयत ठीक हो गई है, वो स्कूल जा सकेगी। सी विल बी एबल टू गो टू स्कूल। सी विल बी एबल टू गो टू स्कूल, वो स्कूल जा सकेगी। वो स्कूल नहीं जा सकेगी, सी विल नॉट बी एबल टू गो टू स्कूल। सी विल नॉट बी एबल टू गो टू स्कूल, विल बी का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट का भी यूज कर सकते हैं। सी वॉन्ट बी एबल टू गो टू स्कूल। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वह स्कूल जा सकेगी, विल सी बी एबल टू गो टू स्कूल, विल सी बी एबल टू गो टू स्कूल। या फिर आप क्या वह स्कूल नहीं जा सकेगी, विल नॉट का यूज कर सकते हो, वॉन्ट सी बी एबल टू गो टू स्कूल। वह कब से स्कूल जा सकेगी, हमारा डबल फैमिली वर्ड्स, When will she be able to go to school? When will she be able to go to school? वह कब से स्कूल जा सकेगी। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है कुड बी। अब कुड का यूज कब करेंगे, जब पास्ट में किसी की एबिलिटी को बताएंगे तब। कुड बी का मतलब होता है हो सकता था। कैन बी का मतलब क्या था, हो सकता है। प्रेजेंट में कोई कहीं हो सकता है, प्रेजेंट में आप बिजी हो सकते हो, पापा घर पर हो सकते हैं। लेकिन जब आप पास्ट की बात करोगे कि पापा घर पर हो सकते थे, तो उसमें हम कुड बी का यूज करेंगे। जैसे मैं अभी व्यस्त हो सकती थी, मान लो आपने मुझे कॉल किया और आपने मुझसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं बता रही हूँ कि मैं अभी व्यस्त हो सकती थी, मैं कुछ काम कर रही थी। अगर आपने थोड़ी देर पहले अगर कॉल किया होता तो मैं व्यस्त हो सकती थी, लेकिन अभी हूं नहीं। मैं पास्ट की बात बता रही हूँ कि मैं व्यस्त हो सकती थी, आई कुड बी बिजी। आई कुड बी बिजी, मैं अभी व्यस्त हो सकती थी। नेगेटिव में व्यस्त नहीं हो सकती थी, इसे हम बोलेंगे आई कुड नॉट बी बिजी, या फिर आई कुडंट बी बिजी भी बोल सकते हैं। क्या मैं व्यस्त हो सकती थी, कुड आई बी बिजी, कुड आई बी बिजी। या फिर क्या मैं व्यस्त नहीं हो सकती थी, कुडंट आई बी बिजी, कुडंट आई बी बिजी। या फिर कुड आई नॉट बी बिजी भी बोल सकते हैं। मैं क्यों व्यस्त हो सकती थी, वाई कुड आई बी बिजी, वाई कुड आई बी बिजी, मैं क्यों व्यस्त हो सकती थी। तो जब भी आप पास्ट में किसी के बोल सकते कि कोई कुछ हो सकता है, पापा घर पर हो सकते थे, मम्मी किचन में हो सकती थी, ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको कुड बी का यूज करना है। यह खतरनाक हो सकता था, इसकी पॉसिबिलिटी आपको है लेकिन कैन से कम है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हैविंग टू। बहुत ही ज्यादा यूज होता है हैविंग टू गाइस। पढ़ रहा है, या फिर आप पढ़ रहा था भी बोल सकते हो, क्योंकि आप प्रेजेंट की बात करो या पास्ट की बात करो, उसमें आपको हैविंग टू का यूज करना है। बस आपका सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाते हैं। जैसे मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मान लो आप पढ़ने बैठे हो, मैंने उसी टाइम आपको कॉल किया, मैंने आपसे पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि मैं खेलने जा रहा था लेकिन मम्मी ने मुझे देख लिया तो अब मुझे पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि मम्मी ने मुझे पढ़ने के लिए कहा है। तो उस समय आप बोल रहे हो आप पढ़ना नहीं चाहते थे, आप खेलना चाहते थे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ रहा है मजबूरी में, तो उस वाले सेंस में आपको हैविंग टू का यूज करना है। तो ये हमारा प्रेजेंट का है ना, रहा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। प्रेजेंट की बात करें तो हम बोलेंगे आई एम हैविंग टू स्टडी। आई के साथ एम का यूज होता है, आई एम हैविंग टू स्टडी। मुझे पढ़ना नहीं पड़ रहा है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तो बोलेंगे आई एम नॉट हैविंग टू स्टडी, आई एम नॉट हैविंग टू स्टडी। क्या मुझे पढ़ना पड़ रहा है, एम आई हैविंग टू स्टडी, एम आई हैविंग टू स्टडी। क्या मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मुझे कब से पढ़ना पड़ रहा है, सिंस व्हेन एम आई हैविंग टू स्टडी, सिंस व्हेन एम आई हैविंग टू स्टडी। गाइस ये तो प्रेजेंट की बात कर दी। अगर पास्ट की बात करें कि मुझे पढ़ना पड़ रहा था, यहाँ पर हे ना बोलकर हम यहाँ था का यूज करते, तो आई के साथ हमें वॉज का यूज करना होता। हम बोलते आई वॉज हैविंग टू स्टडी, बस आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारे सेंटेंसेस को बनाना है। एक सेंटेंस पास्ट वाले आपके लिए, मुझे खेलना पड़ रहा था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारा यूज्ड टू। ये भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। यूज्ड टू का मतलब होता है आदी हूँ। अब क्या आदी हूँ, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। आदी हूँ मतलब कि आपको किसी चीज की आदत है, आपको आइसक्रीम खाने की आदत है, आपको मुझसे बात करने की आदत है, आपको इंग्लिश पढ़ने की आदत है, मतलब उस माहौल के आदी है आप। जैसे मैं इस माहौल की आदी हूँ, मतलब जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हो, आपको उस माहौल की आदत हो गई है, आप वहीं रहना चाहते हो, उसके अलावा आप कहीं भी नहीं रहना चाहते हो।
तो जिस माहौल को आपको आदत हो जाती है उसी सेंटेंस में आपको यूज्ड टू का यूज करना होता है। मैं इस माहौल के आदी हूँ, आई एम यूज टू दिस एटमोस्फेयर। आई एम यूज टू दिस एटमोस्फेयर। मैं इस माहौल के आदी नहीं हूँ, आई एम नॉट यूज टू दिस एटमोस्फेयर। आई एम नॉट यूज टू दिस एटमोस्फेयर। क्या मैं इस माहौल की आदी हूँ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एम आई यूज टू दिस एटमोस्फेयर। एम आई यूज टू दिस एटमोस्फेयर। क्यों मैं इस माहौल के आदी हूँ? वाई एम आई यूज टू दिस एटमोस्फेयर। वाई एम आई यूज टू दिस एटमोस्फेयर। तो जब आपको किसी चीज की आदत हो जाती है, मैं क्रिकेट खेलने के आदी हूँ, मैं फुटबॉल खेलने के आदी हूँ, मैं पढ़ाने के आदी हूँ, मतलब मुझे आदत है वो चीज की, उस वाले सेंस में आपको यूज टू का यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, रोहन इस माहौल के आदी है। रोहन इस माहौल के आदी है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है मे बी। मे बी सबसे पहले बता दूं, मे की जो पॉसिबिलिटी होती है वो 50% की होती है। ये मैंने आपको काफी बार बताया और आपको पता भी होगी। मे की पॉसिबिलिटी होती है 50% की। मे बी यानी कि होगा या हो सकता है, शायद होगा, शायद रोहन घर पर होगा, शायद रोहन घर पर हो सकता है। ऐसे वाले सेंटेंस में आपको मे बी का यूज करना है। वो दिल्ली में होगा, या फिर आप बोल सकते हो ऐसे भी, वो शायद अभी दिल्ली में होगा। शायद यानी कि पॉसिबिलिटी आपकी 50% की, आप 100% श्योर नहीं है, 50% की 50% मीडियम की पॉसिबिलिटी आपको, वो शायद अभी दिल्ली में होगा। ही मे बी इन दिल्ली। ही मे बी इन दिल्ली। वो शायद अभी दिल्ली में होगा। वो शायद दिल्ली में नहीं होगा। ही मे नॉट बी इन दिल्ली। ही मे नॉट बी इन दिल्ली। ही मे नॉट बी इन दिल्ली। क्या वह दिल्ली में होगा? मे ही बी इन दिल्ली। मे ही बी इन दिल्ली। क्या वो दिल्ली में होगा? वह कब से दिल्ली में होगा? When will he be in Delhi? When will he be in Delhi? वह कब से दिल्ली में होगा? तो जब आपको किसी भी सेंटेंस में आपको 50% की पॉसिबिलिटी होगी कि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे वाले सेंटेंस में आपको मे बी का यूज करना है। क्या वो घर पर होगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारा मस्ट बी। मस्ट का मतलब होता है जरूर, अवश्य या पक्का। इसमें जो आपकी पॉसिबिलिटी होती है वो 100% की होती है कि वो जरूर अभी घर पर होगा, वो अवश्य अभी सो रहा होगा, वो पक्का खेल रहा होगा। ऐसे वाले सेंटेंस में आपको मस्ट बी का यूज करना है। जरूर होगा, अवश्य होगा या पक्का होगा। रिया जरूर अभी सो रही होगी। जो आप बात बोल रहे हो ना, उसमें आपको 100% की श्योरिटी है, आपको आप श्योर है कि रिया अभी सो रही होगी, आपको 100% पक्का है। तो आप बोलिएगा रिया मस्ट बी स्लीपिंग नाउ। रिया मस्ट बी स्लीपिंग नाउ। रिया जरूर अभी सो रही होगी। नेगेटिव सेंटेंस, रिया जरूर अभी नहीं सो रही होगी। रिया मस्ट नॉट बी स्लीपिंग नाउ। रिया मस्ट नॉट बी स्लीपिंग नाउ। रिया जरूर अभी नहीं सो रही होगी। सेंटेंस थोड़े अटपटे गाइस, लेकिन मैंने सेंटेंस इसलिए दिए हैं ताकि आपको समझ में आए कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या फिर WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपको सभी पता होने चाहिए। क्या रिया जरूर अभी सो रही होगी? मस्ट रिया बी स्लीपिंग नाउ। मस्ट रिया बी स्लीपिंग नाउ। क्या रिया जरूर अभी सो रही होगी? अगर WH फैमिली वर्ड्स का यूज करें, रिया कहाँ जरूर सो रही होगी, तो हम बोलेंगे वेयर मस्ट बी रिया स्लीपिंग। वेयर मस्ट बी रिया स्लीपिंग। रिया कहाँ जरूर सो रही होगी। तो जब आपको 100% की श्योरिटी हो, आपके सेंटेंस में जरूर, पक्का या अवश्य आए, तो उसके लिए आपको मस्ट बी का यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए वो जरूर पढ़ रहा होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारे माइट बी। माइट बी का यूज करेंगे शायद होगा, या फिर आप बोल सकते हो शायद ही होगा। मतलब आपको पक्का पता नहीं है, आपको बहुत ज्यादा कम पॉसिबिलिटी है, 10 to 20% की पॉसिबिलिटी, 10 या फिर 20%। मे का यूज किए 50% की पॉसिबिलिटी के लिए, मस्ट का यूज किए 100% की पॉसिबिलिटी के लिए, और माइट का यूज करेंगे 10 to 20% की पॉसिबिलिटी के लिए। जब आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना, वो शायद ही सो रहा होगा, वो शायद ही खेल रहा होगा, ऐसे वाले सेंटेंस जो आपको पॉसिबिलिटी बिल्कुल लेस है, तो उसमें माइट बी का यूज करेंगे। जैसे वो शायद ही रिया का भाई हो सकता है। मान लो आपने रिया के भाई को एक बार देखा था, आप पूरे अच्छे से उसे नहीं पहचानते हो, आपने रास्ते में चलते हुए देखा, तो आप ऐसे सोच रहे वो शायद ही रिया का भाई हो सकता है। आप 100% श्योर नहीं, आपने एक बार देखा था और अच्छे से शक्ल पहचान भी नहीं पा रहे हो आप, तो आप बोले वो शायद ही रिया का भाई हो सकता है। ही माइट बी रियाज ब्रदर। ही माइट बी रियाज ब्रदर। वो शायद ही रिया का भाई हो सकता है। वह शायद ही रिया का भाई नहीं हो सकता है। ही माइट नॉट बी रियाज ब्रदर। ही माइट नॉट बी रियाज ब्रदर। वह शायद ही रिया का भाई नहीं हो सकता है। वह शायद ही बिजी होगी। ऐसे वाले सेंटेंस, वह शायद ही बिजी होगी। सी माइट बी बिजी। सी माइट बी बिजी। वह शायद ही बिजी नहीं होगी। सी माइट नॉट बी बिजी।
सी माइट नॉट बी बिजी, वो शायद बिजी नहीं होगी। तो जब भी आपको सेंटेंस में 10 to 20% की पॉसिबिलिटी शो करनी हो और आपके सेंटेंस में शायद ही होगा, शायद ही होगी, ऐसे वाले सेंटेंस आए तो उसमें माइट बी का यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वो शायद ही अभी मुंबई में होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारे विल बी। विल बी का यूज करेंगे रहा होगा। अब विल बी का यूज हम किस में करेंगे? जब रहा होगा सेंटेंस आएंगे फ्यूचर के लिए। जब आप फ्यूचर में किसी को बोल रहे हैं कि वह खेल रहा होगा, वह जा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा फ्यूचर में, तो उसमें हम विल बी का यूज करेंगे। जैसे वह खेल रहा होगा, आप आने वाले समय में वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। ही विल बी प्लेइंग, ये आपने टेंस में सीखा होगा। वह नहीं खेल रहा होगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग। ही विल नॉट बी प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा होगा। क्या वह खेल रहा होगा? विल ही बी प्लेइंग। विल ही बी प्लेइंग, क्या वह खेल रहा होगा? वह किसके साथ खेल रहा होगा? Who will he be playing with? Who will he be playing with? वह किसके साथ खेल रहा होगा। जब आप फ्यूचर में रहा होगा वाला सेंटेंस बोलेंगे तो उसमें आपको will be का यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, आप नहीं जा रहे होंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो गाइज, इसी के साथ हम लोगों ने जितने भी मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को सीखा, ये सारे हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं और मैंने आपको हर एक एग्जांपल को बहुत ही अच्छे से इजी वे में समझाया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि इससे रिलेटेड और भी मैं वर्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दे और इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।